सो इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है। बार्सिलोना लीग पे है थर्ड पोजीशन पे। हमारे पॉइंट्स है 30। फर्स्ट पे है जिरोना। सरप्राइजिंगली उन्होंने 31 गोल मारे हैं और उन्होंने 16 गोल कंसीड किए हैं। मैड्रिड सेकंड पे विद 32 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पीछे है टॉप ऑफ द टेबल पे। हमसे भी 2 पॉइंट आगे हैं। एटलेटिको मैड्रिड हमसे 2 पॉइंट पीछे है। अगला गेम उन्होंने अपना जीत रखा है। सो प्रॉब्लम क्या है? वाई आर वी दैट मच वरीड यार? हम अपने ग्रुप में भी चैंपियंस लीग में अच्छे से खेल रहे हैं फुटबॉल, ठीक है। प्रॉब्लम बीइंग कि यार हमें ना वो एक क्रिटिकल जावी एनालिसिस करना है। मतलब किस लेवल तक हम जावी को क्रिटिसाइज कर पाए या उससे क्वेश्चन पूछ पाए या उसकी बार्सिलोना की फिलॉसफी एंड प्रोजेक्ट के ऊपर उंगली उठा पाए। देखो, वी आर बार्सा फैंस यार। हमारे पास कोई हक नहीं है कि हम अपनी टीम के अगेंस्ट जाए या फिर हम अपने मैनेजर को स्लैंडर करें। सो वी आर नॉट गोना स्लैंडर हिम और एनीथिंग यार। मैं पहले बता रहा हूँ, आई एम जस्ट गोना एनालाइज हिम और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में हम और आप बात करेंगे आज के वीडियो में। मैं आपसे कुछ रेटिंग्स कराऊंगा जावी के बारे में। बिगिन ही करते हैं। यस, अभी तक का जैसा सिनेरियो रहा है हमारा, नोइंग द फैक्ट दैट हमें जावी हर्नांडेज ने 4 सालों में पहली बार एक ला लीगा टाइटल जिताई थी पिछले साल, इंक्लूडिंग द सुपर कप। इस साल जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं, हम घंटा कुछ ना जीतने वाले। हम कुछ नहीं जीत रहे हैं। हम चैंपियंस लीग से बाहर होने वाले हैं, हम कोपा डेल रे से बाहर होने वाले हैं और हम ला लीगा नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। एटलेटिको मैड्रिड इज प्लेइंग बेटर फुटबॉल देन अस। जिरोना इज प्लेइंग बेटर फुटबॉल देन अस। रियल मैड्रिड की तो मैं बात ही नहीं करूंगा बिकॉज उनको अच्छा फुटबॉल खेलने की जरूरत नहीं है। वो मैड्रिड है, वो जीतने ही जीतने वाले हैं, ठीक है। बात आती है हमारी यार, हमारी आइडेंटिटी की बात आती है। जावी हर्नांडेज वांटेड दीज प्लेयर्स टू बी इन द टीम। द प्लेयर्स आर हियर। व्हाट्स रॉन्ग जावी? खेल खेल भाई, क्या कर रहा है? खेल। कल का मैच था जो हमारा, द वे वी कम अप अगेंस्ट डिपोर्टिवो अलावेस, शर्मनाक था। जावी हर्नांडेज के रेन में सबसे खराब 45 मिनट्स ऑफ द गेम वो फर्स्ट हाफ था। मैं क्यों इतना क्रिटिकल हूँ यहाँ पे? आई एम गोना बी वेरी क्रिटिकल आज के इस रिव्यू में। बेसिकली मैं पिछले रिव्यूज में नहीं रहा हूँ इतना क्रिटिकल बिकॉज आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड जावी टू डिलीवर। सो जो हमारे पिछले फिक्चर्स रहे हैं यहाँ पे, आप अगर देखो, शख्तार डोनेट्स्क के अगेंस्ट 1-0 लॉस थी। बहुत बुरा गेम था हमारा, बहुत बुरा गेम था। उसे जो पिछली विन थी हमारी बार्सा वर्सेस सोसिएडाड की अवे अनीटा पे जो विन थी, बिग विन आई वुड से, येस। बट वो गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा खराब। वी डिड नॉट इवन डिजर्व टू विन दैट गेम। उससे पिछला गेम हमने मैड्रिड के अगेंस्ट खेला। अब लोग कहेंगे भाई मैड्रिड के अगेंस्ट तो हमने अच्छा खेला। गाइस, हमने फर्स्ट हाफ ठीक खेला था, ठीक खेला था, ठीक है। वी डिड क्रिएट सम चांसेस बट ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं खेला था। मैड्रिड से बेटर गेम जो हमारा था ना, इट वाज जो हमने सेविया के अगेंस्ट खेला था, जो हम 1-0 जीते थे। इट वाज पोर्तो वाला गेम जहां पे हम 1-0 जीते थे, और बार्सा वर्सेस एथलेटिक क्लब वाला गेम जहां पे हम 1-0 जीते थे। वो फ्रस्ट्रेटिंग गेम था बट येट वी प्लेड अ बेटर गेम। सेल्टा विगो वाला जो गेम था हमारा 3-2 जो हम जीते थे, वो भी बेटर गेम था जो हमने मैड्रिड से खेला था। व्हाई? बिकॉज मैड्रिड के अगेंस्ट जो हमारी मेंटालिटी थी, ओनली दैट वाज गुड, बट जो सेकंड हाफ का परफॉर्मेंस था, वी मिस्ड की प्लेयर्स डेफिनेटली। फ्रेंकी डियोंग, पेद्री एंड ऑल हमारे पास नहीं थे, बट स्टिल दैट गेम वाजंट एज गुड एज द गेम्स दैट वी हैव प्लेड बिफोर। तो उसके ऊपर मैं चाह रहा था इंप्रूवमेंट हो। नेक्स्ट गेम में अपॉर्चुनिटी थी, सोसिएडाड वाले हगा हमने। शख्तार वाले गेम में अपॉर्चुनिटी थी, उसमें भी हगा हमने। आज अगेन आफ्टर 2-3 बैड परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशन थी आज जावी अलावेस के अगेंस्ट तो डोमिनेट करेगा। 3-4 गोल तो भाई मार सकते हैं। नोइंग की लेवांडोव्स्की वापस आ गया है, नोइंग की पेद्री स्टार्ट कर रहा है, नोइंग कि हमारे पास एक न्यू रिजुवेनेटेड बैक थ्री हम आज खेल रहे हैं मैच में, क्योंकि हमारा लाइनअप ये था। दिस इज हाउ वी लाइंड अप आज के मैच में। रोहो, कुंडे, इनिगो, कैंशलो वाज प्लेड एज अ लेफ्ट बैक। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे। और मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि जावी तेरे को दिमाग है टैक्टिक्स के बारे में। आई नो जावी इज वन ऑफ द मोस्ट टैक्टिकली इंस्टीट्यूट कोच, एंड लोग इससे डिफर करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है बाबा, इट कांट बी। देखो एक बात ये है ना, मैं देखो, लेट मी टेल यू दिस, कि एक प्लेयर अगर कितना भी अच्छा हो डजंट मीन कि ही वुड बी अ गुड कोच। सो आई डोंट नो इफ जावी इज गोना बी अ गुड कोच और नॉट, बट टू से कि जावी के पास टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बात गलत है। वो है, वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है, बात अलग है। क्योंकि जावी कुडंट हैव बीन जावी हर्नांडेज इफ ही वुडंट हैव अंडरस्टूड टैक्टिक्स। जावी पेप ग्वार्डियोला को भाई टैक्टिकल एडवाइस पिच पे देता था, सो ही नोज हिज वे, बट मे बी देयर आर सम थिंग्स जिसकी वजह से शायद वो इन्फ्लिक्ट नहीं कर पा रहा है हमारे गेम प्ले में। बिकॉज आज का जो आप गेम देखोगे, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी ऑन द पिच, इट वॉज गुड एक्चुअली। मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा था कि कैंशलो को लेफ्ट बैक खिलाओ ताकि उसको इन्वर्ट कर पाओ मिड में, एंड कैंशलो मिड में इन्वर्ट करके गुंडोगन के साथ डबल पिवट में खेल रहे थे और हमारी डिफेंस ऐसे बैक थ्री में स्प्रेड हो जा रही थी, और रोहो राइट बैक के रूप में खेल रहे थे। फर्मिन लोपेज इंटीरियर, पेड्री इंटीरियर, यमाल पिच को वाइड रखा हुआ था, एंड फेलिक्स आउट वाइड, जो कि बेसिकली रिडंडेंट आज बंदा था। लेवा दोनों डिफेंडर्स के बीच में ही वाज डूइंग हिज शिट व्हाटएवर। सो ये हमारा इनिशियल सेटअप था, ठीक है। कैंशलो गुंडोगन में बिल्ड करना, गेम स्टार्ट होता है, और भाई इस साल हमने दूसरे गोल में अंडर 20 सेकंड्स में गोल खा लिया, मतलब 20 सेकंड के अंदर। आज तो 17 सेकंड पे गोल पड़ गया भाई। डिफेंसिव लैप्स, और उनका सैमुअल प्लेयर जो उनका 19 ईयर ओल्ड प्लेयर था, उन्होंने गोल मारा बहुत ही बेहतरीन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफ में उनको 3 गोल मार देना चाहिए था। अब जो सेकेंड हाफ में जावी हर्नांडेज ने किया, ही चेंज द गेम। हाउ? टैक्टिकल
एक इनसाइट थी बंदे में, उसने शायद आज के मैच में दिखाई। बट ये शॉकिंग है, ये डाउनराइट क्रूअल है कि हमें अलावेज के अगेंस्ट ऐसे स्ट्रगल करना पड़ा। वी लुक क्लूलेस, हेडलेस चिकन की तरीके से आज हमने मैच खेला है। व्हाट डिड जावी डू इन द सेकंड हाफ वाज, उसने सब्स्टिट्यूशन किया। उन्होंने क्या किया, कुंडे को हटा के ही ब्रॉट इन कैंशलो उसके जगह पे, राइट बैक के रोल में कैंशलो और रहो इनिगो मार्टिनेज। बाल्डे लेफ्ट बैक पे आ चुके थे, रफीनिया केम इन राइट हैंड साइड इंटीरियर के रोल में एंड पेड्री वाज ओवर हियर, जिसकी वजह से वी हैड फेरन टोरेस, क्योंकि उन्होंने फिलिक्स को भी हटा दिया था एंड बाल्डे कुड बी आर वाइड प्लेयर। तो जो हम खेलते हैं यूजुअली अपना गेम, वी वर सेटिंग अप इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेशन, एक 2-3-2-3 पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम सेटअप कर चुके थे। नाउ द थिंग इज, जो मेरा क्वेश्चन है जावी हर्नांडेज से, It took a lot of time for Xavi to understand that game needs tactical insight. उसने गेम के बीच में इन्फ्लिक्ट नहीं किया कोई भी चेंज। यस ठीक है भाई, सेकंड हाफ में 70 मिनट पे उसने ट्रिपल चेंज किया, दैट चेंज द गेम कहीं ना कहीं। और हमने भाई अर्ली एक गोल मार दिया था थ्रू कुंडे का क्रॉस एंड लेवांडोस्की का हेडर। बाय द वे लेवा अगर इस हिसाब से खेलेगा ना तो नेक्स्ट ईयर आई डोंट थिंक सो ही शुड बी आवर मेन स्ट्राइकर, बिकॉज हिज गेम वॉज वेरी वेरी पुअर। अब तुम कहोगे भाई लेवा ने तो 2 गोल मारे हैं, किलियन एम्बाप्पे ने भी 3 गोल मारे थे। लुच्चो जाके कहता है कि भाई तू बेहतर कर सकता है इससे। भाई एक मैनेजर अपने प्लेयर को हैट्रिक मारने के बाद कह रहा है कि भाई तू बेहतर कर सकता है। कांट आई से द सेम फॉर लेवा। मैं लुचो नहीं हूँ, बट देयर इज समथिंग इन द गेम दैट आई सॉ ऑफ लेवा दैट आई कुड पिक पॉइंट कि भाई दिस इज नॉट द बार्सा काइंड ऑफ अ प्लेयर दैट आई वांट इन माय टीम। लेवांडोस्की का होल्ड अप प्ले रिडंडेंट, उसके टचेस वेरी पुअर, पासिंग अबिस्मल, कंट्रोल, ले ऑफ, टर्न अराउंड, कुछ भी बंदा आज सही नहीं किया अपार्ट फ्रॉम द 2 चांसेस जहां पे उसने लेवांडोस्की पुराने जन्म वाला हमें दिखाया, एक हेडेड गोल और एक पेनल्टी। दैट वाज द हिज इंपैक्ट इन द गेम, दैट्स इट, लेजिट। सो हम यहाँ पे लेवांडोस्की को कुछ ना कहें भाई, छूना नहीं भाई उसको, ऐसे नहीं है भाई। इस जनरल गेम प्ले वॉज शिट, वेरी शिट भाई। आज कह सकते हो पिच पे हमारा बेस्ट प्लेयर कौन, योर फेलिक्स। योर फेलिक्स वाज ओवर हियर लेफ्ट हैंड साइड से, वो सारे अटैक्स कर रहा था। इवन योर फेलिक्स बीइंग आवर बेस्ट प्लेयर वाजंट इवन हाफ एज गुड एज द प्लेयर्स ऑफ डेपोर्टिवो अलावेज, एंड दैट्स योर एवरीथिंग टू बी वरीड अबाउट। पिच पे हमारे गुंडोगन सर ने स्टार्टिंग के 17 सेकंड में बॉल लूज की एंड गोल पड़ा। जावी ने एक ट्वीक किया बाद में, बिकॉज हम राइट हैंड साइड से बिल्ड नहीं कर पाए थे। उसने क्या किया, कुंडे को राइट बैक भेजा और रोहो को सेंटर बैक खिलाया। अब कुंडे के राइट जाने से वी वर एबल टू ओवरलोड ऑन द राइट हैंड साइड। यमाल आइसोलेट बहुत गंदा हुआ था, बिकॉज बिल्डअप के टाइम पे पेद्री ऑफन राइट हाफ स्पेस में अराइव नहीं कर रहे थे। पेद्री की पोजिशनिंग, पेद्री की पासिंग बहुत ही ज्यादा बुरी आज। फर्मिन लोपेस की पोजिशनिंग बहुत ही ज्यादा बुरी थी आज। द ओनली प्लेयर हु वाज डूइंग समथिंग इन दिस गेम वाज योर फेलिक्स। और सेकंड हाफ में राइट साइड से कैंशलो। सो जब सेकंड हाफ हुआ यहाँ पे कैंशलो, यमाल और रफीनिया दे कंबाइंड वेरी नाइसली। यमाल अचानक से भाई फट गया गेम में और ही स्टार्टेड टू प्ले वेरी गुड फुटबॉल एंड हमने चांसेस बनाए। सो यार हम अगर गेम को किनारे रखें, लेट्स टेक अ लुक एट जावी हर्नांडेज, उसको हम रेट करते हैं यहाँ पे। अगर मैं आउट ऑफ 10 आपसे पूछूं कि जावी हर्नांडेज की मैन मैनेजमेंट को आप कैसे रेट करोगे आउट ऑफ 10, तो कितना रेट होगा आपका, रेटिंग होगी आपकी, बताइए। मेरे लिए आई वुड गिव जावीज मैन मैनेजमेंट अ 7। I'm not gonna give him a very high 9 or very low 5 or 6, क्योंकि भाई जो उसका मैन मैनेजमेंट है इट इज़ इन्फ्लिक्टेड बिकॉज ऑफ द इंजरीज टू द प्लेयर। बंदे ने यूथ प्लेयर्स को कॉल अप दिया है, वो घबराता नहीं है ला मासिया के प्लेयर्स को लाने के लिए। फर्मिन लोपेस को उसने खिलाया, उसने मार्क गुयो को खिलाया, एंड आई बिलीव कि देयर वुड बी मोमेंट जहाँ पे हमें और भी यंगस्टर्स पिच पे आते दिखेंगे। द थिंग इज कि थोड़ा सा ऐसा हमें फेवरेटिज्म उसका लगा विद सर्टेन प्लेयर्स लाइक बाल्डे, और कि उसने ज़बरदस्ती बाल्डे को खिलाया, लेवांडोस्की को उसने घिसा। तो आई वुड से कि स्टिल दैट्स फाइन, तो मैं यहाँ पे 7 दूंगा उसको, बट लेट्स सी कि आप क्या देते हो। उसके बाद से जो दूसरा पॉइंटर है यहाँ पे टैक्टिक्स, हाउ मच यू वुड यू रेट बाय द टैक्टिकल इनसाइट ऑफ जावी हर्नांडेज, जितना आपने अभी तक बार्सा को खेलते देखा है। आई वुड गिव हिम लाइक 6, उससे ऊपर नहीं दूंगा, उससे नीचे देना बनता नहीं है भाई, क्योंकि उससे नीचे डाउनराइट मीडियोकर हो जाएगा। ही हैज़ बीन ओके, बट आई वुड गिव हिम अ सॉलिड 6 भाई। जस्ट ओके। देयर वर गेम्स जहाँ पे जावी के टैक्टिकल चेंजेस से गेम बदला, शायद कंट्रोल आया पिच पे हमारा, शायद वो गेम्स हमने जीता, बट ऐसा जावी ने नहीं अभी तक दिखाया कि ही इज़ अ ब्रिलियंट मास्टरमाइंड। ही वुड बी जब वो बंदा चुपचाप बैठा होगा अपना फुटबॉल सोच रहा होगा, बट वो पिच पे नहीं दिखा पाता है, एंड दैट हैज समथिंग टू डू विथ हाउ ही कन्वेज हिज मैसेज टू द प्लेयर्स। शायद ही इज़ नॉट एबल टू मेक हिमसेल्फ क्लियर टू द प्लेयर्स। जावी हर्नांडेज पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो मीडिया में हमारी नेगेटिविटी है उसकी वजह से प्लेयर्स इंपैक्ट हो रहे हैं। तो जावी तेरे ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे मैन मैनेजमेंट एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। हाउ आर यू एबल टू हैव अ 45 मिनट मीटिंग विद द प्लेयर्स कि भाई तुम अच्छा खेलो, ऐसा है वैसा है, और तुम आज मैच में आके हगते हो। तुम उन्हें उस 45 मिनट में क्या किया, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे हरामखोर। मतलब दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी आस्किंग जावी हर्नांडेज। तो टैक्टिकल पार्ट पे आई एम नॉट हैप्पी विद जावी। बार्सिलोना के पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम है, जावी के पास वो प्लेयर्स है जो वो चाह रहा था। कुंडे है, कैंशलो है, यू हैव गॉट गुंडोगन नाउ ओवर हियर। आपने भाई वो प्लेयर्स ला लिए टीम में जो आपको चाहिए थे, बट टैक्टिकली हमारी टीम के पास क्लूलेस आइडियाज़ नहीं होते हैं। पोजिशनली आज हम बहुत ज़्यादा ख़राब थे, मतलब आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कितना ज़्यादा ख़राब। हमारे प्लेयर्स को आइडिया नहीं था कि स्पेस का है।
राइट हाफ स्पेस होती है, लेफ्ट हाफ स्पेस होती है पिच पे, ये एरियाज है ना, ये राइट हाफ स्पेस है, यहाँ पे भाई प्लेयर्स को अटैक करना चाहिए, ये लेफ्ट हाफ स्पेस है। हमारे प्लेयर्स गैप में नहीं अटैक करते, हमारे प्लेयर्स अटैक करते हैं जहाँ पे उनको डिफेंडर्स खड़े होते हैं उस लाइन में, चैनल्स हमारे प्लेयर्स को दिखते नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए मैं यावी को ही तो ब्लेम करूंगा, या डेफिनेटली ब्लेम प्लेयर्स पे भी है, प्लेयर्स का भी दिमाग है, पिच पे वो यूज कर सकते हैं उसे, बट कम ऑन मैन, इट हैज टू कम थ्रू यावी। सो यहाँ पे आई वुड जस्ट गिव हिम 6। प्लेयर डेवलपमेंट में यावी को कब कितना रेट दोगे? कौन से वो प्लेयर्स है बार्सिलोना पे जो आपको लगता है यावी हर्नांडेज ने इंप्रूव किए हैं? आई वुड से वन प्लेयर गावी, गावी का मैं नाम लूंगा। बाल्डे का डिक्लाइन है ऑब्वियसली। मैं कहूँगा फेरन का जो रिटर्न था वो बहुत बढ़िया था, बट वॉज इट बिकॉज ऑफ गावी? यावी गावी तो ऑब्वियसली नहीं। क्या वो यावी की वजह से फेरन का जो रिसर्जेंस था, वो शार्क मेंटालिटी वाला सीन एंड एवरीथिंग, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ फेरन? वुड यू गिव प्रॉप्स टू यावी? यावी को प्रॉप्स देंगे फॉर ट्रस्टिंग फेरन, इंप्रूवमेंट के लिए नहीं। फेलिक्स, मे बी फेलिक्स के इंप्रूवमेंट के लिए, फेलिक्स जैसा पहला प्लेयर था अभी एट बार्सा, ही स्टिल बेटर। तो मैं भी यहाँ पे 2-3 प्लेयर्स ही हैं, और किसको कहोगे यावी ने इंप्रूव किया है यार? कैंसेलो को यावी ने इंप्रूव किया है ब्रो, कैंसेलो इज कैंसेलो। क्या गुंडोगन को इंप्रूव किया है? क्या रफीना को इंप्रूव किया है? क्या बाल्डे को इंप्रूव किया है? क्या लेवा को? नहीं, हमें स्टिल देखना है। तो यहाँ पे प्लेयर की जो इंप्रूवमेंट रेटिंग है मैं इसको दूंगा 6। I have not seen the players under Xavi improve. Maybe as a team, as a unit, we might have improved, but as individual players, में players के ऊपर डेवलपमेंट नहीं दिखा मुझे। ट्रांसफर्स के ऊपर आप कितनी रेटिंग दोगे Xavi को यहाँ पे? I would give him a solid 9. Why? Because he has done best with what he had. हमारे पास limited budget था. He has pulled off one of the best deals in signing Gundogan for free, Cancelo लोन पे, Felix लोन पे। उसने वो प्लेयर्स लाए हैं जो उसको चाहिए थे. He had a massive role in the signing of Koundé, signing of Rafinha, in all of the Ferran Torres, in all of these players, yeah, Lewandowski as well. So Babak, transfers aside, इसके अलावा he has been fairly mediocre if you keep the title aside. But would I accept it? Yes. मेरे लिए I'd accept it. Why? Because going other way would be detrimental for us. Other way, like without Xavi जाना, जिस और मैनेजर के ऊपर काउंट करना, bro, again we'll have to start from scratch. It's not gonna work out. So Xavi पे ट्रस्ट है, अभी भी मैं कर रहा हूँ, but I want to see the improvements. I want to see the change. फ्रेंकी डियोंग के ऊपर हमारी टीम इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है। फ्रेंकी नहीं है टीम में तो हमारी टीम के पास क्लू ही नहीं है भाई, हम कंट्रोल नहीं रख पाते गेम का। हम कंट्रोल छोड़ो, हम अटैक में वी डोंट इवन नो व्हाट वी हैव टू डू। डिफेंसिवली मिस्टेक्स हमने बहुत किए हैं। टर स्टेगन के ऊपर लोग ब्लेम करते हैं, भाई वो क्या करे बेचारा? ही हैज़ बीन वन ऑफ आवर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट्स यार। वो बंदा हैज़ बीन आवर रॉक। वो बंदे की वजह से हम वो मैचेस जीत रहे हैं। ही हैज़ मेड सम क्रूशियल सेव्स। आई डोंट वांट टू ब्लेम दिस ऑन टर स्टेगन। ओरल रोमियो को लोग पिक पॉकेट करते हैं, ब्लेम करते हैं उसको। ब्रो, ओरल रोमियो यहाँ पे ही इज़ नॉट द लेवल ऑफ बार्सिलोना एंड ही हिमसेल्फ नोज इट, बट वो बंदा अपना 100% हमेशा देने की कोशिश करता है। आज के मैच में जब वो आया, he was able to win those balls, उसकी वजह से गुंडोगन is able to play high up the pitch. So ओरल रोमियो के ऊपर भी क्रिटिसिज्म मुझे एक हद तक ही एक्सेप्टेड लगता है, बट आई डोंट वांट हिम टू बी द स्केपगोट, बट विच पीपल डू इट. सो लोगों को चाहिए होता है ना एक को पकड़ो, उसके ऊपर भौंको. सो लेवा पे भौंको, रफीना पे भौंको, इन प्लेयर्स पे भौंको जो भाई जो वो क्वालिटी रखते हैं. दे आर नॉट एबल टू डू व्हाट दे हैव टू डू. यावी को लोग कहते हैं कि उसको प्रेशर है बिकॉज ही उसके ऊपर सैकिंग का प्रेशर है, ही हैज टू डिलीवर. आई डोंट वांट यावी टू प्ले द गेम्स फीलिंग कि भाई मेरे पर प्रेशर है सैक का. उसको खुद प्रेशर होना चाहिए परफॉर्मेंस का. ये बार्सिलोना, तेरे को हर मैच में प्रेशर है भाई, तेरे को हर मैच में अच्छा खेलना है, जीतना है. और डिपोर्टिवो अलावेस के अगेंस्ट तो एटलीस्ट मत हग. सो दैट मेरा एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ यावी एंड द टीम. आई स्टिल होप दैट दे वुड इंप्रूव. विक्टर रॉके का आना बहुत जरूरी है बिकॉज आई डोंट नो इफ लेवा इज गोना प्ले लाइक दिस. आगे वाले मैचेस में गोल मारेगा कि नहीं मारेगा, बिकॉज लेवा को चाहिए डिलीवरीज. आई वांट टू सी Frenkie de Jong back in the team. I want to see Pedri playing close to Leva. I want to see Gundogan playing close to Lewandowski. और बहुत इंपॉर्टेंट है that हम Cancelo बाल्डे का सीन फिगर आउट करेगा. इस बैक 3 में खेलना है, बैक 2 में खेलना है. आई वुड प्रीफर बैक 3 बिकॉज उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड है. अभी इस पॉइंट टाइम पे हमें मोमेंटम चाहिए, हमें गेम्स चाहिए, हमें गोल्स चाहिए, हमें पॉइंट्स चाहिए. सो फॉर दैट लेट्स शिफ्ट टू बैक 3. लेट्स प्ले द वे वी प्लेड लास्ट सीजन. अच्छा फुटबॉल हमने नहीं खेला, बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड वांट टू सैक्रिफाइस गुड फुटबॉल फॉर दोज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अदरवाइज एटलेटिको मैड्रिड, जिरोना और रियल मैड्रिड वुड बी रनिंग अवे विद द टाइटल्स और हम लोग विल बी लेफ्ट विद नो टाइटल दिस सीजन. सो लेट्स नॉट मेक दैट हैपन. चैंपियंस लीग वुड बी अनदर एक मेजर फैसेट जहाँ पे हमें अपने आप को फिर से प्रूव करना होगा. सो गाइस दैट वाज दैट. आप लोग बताओ मुझे हाउ मच डू यू अग्री विद दिस. क्या डिसएग्री करते हो कमेंट्स में बताना. मैं मिलता हूँ आप लोगों को वेरी सुन. तब तक के लिए विस्कल बार्सा एंड पीस आउट.